आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, मैंने एक पशुधन की इम्पोर्टेंस पे एक वीडियो बनाया था। उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट जो है वो दिए हैं। उसमें करीब 60-62 कमेंट है। उसको काफ़ी लोगों ने सराहा है। तो मेरा अनुभव 50 साल का है इसमें, एनिमल हस्बेंड्री में। और वैसे भी कुत्ते और मुर्गियाँ और ये तो रखते ऐसे, पर ये गाय का अनुभव जो है ये पिछले 2-3 साल में काफ़ी हुआ है। मैंने कभी गाय को लाभकारी नहीं समझा, पर ये जब से जीनोमिक एनिमल्स आ गए हैं तो ये बड़े लाभकारी हैं। ये 30 लीटर तक दूध दे जाते हैं अगर इनकी जरा भी देख रेख की जाए। और इनमें ये भी बात नहीं है कि इनको सब गर्मी लगती है, ये वो इनका मिलना भी कोई मुश्किल नहीं है। इसका बीज भी मिल जाता है। असल में ये जीनोमिक बीज जो है ना, ये बड़ी क्रांति कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसा था कि पहले गाय को जो है बैल के लिए रखा जाता था, और भैंस का जो दूध होता था उसको कोई बेचता नहीं था। मैं ऐसा 71 में ऐसा ही मतलब जॉब कर रहा हूँ इसमें, तो इसमें दूध को बेचना बुरा समझते थे 71 में। बहुत सी जगह तो अब भी बुरा समझते हैं। बहुत सी जगह तो जितना भी दूध होता है सब गुरुद्वारे में दे देते हैं, या मतलब गरीब आदमियों को दे देते हैं। तो ये दूध का धंधा जो है, ये जब से 40 लीटर दूध होने लगा भैंस का, 30 लीटर होने लगा। 30 लीटर का मतलब ये होता है कि 1000 लीटर पर मंथ। 1000 लीटर पर मंथ का मतलब होता है कि 10 महीने में का उसका म्याद है, 305 दिन में वो जो है वो करीब 10,000 लीटर दूध देगी। तो 10,000 लीटर जो है 4 लाख का हो गया आपका। 4 लाख का 3 लाख का, तो 3 लाख 4 लाख एक गाय से आपको प्राप्त हो जाएगा। शिफ्ट यही है कि आप अपने पास सीमेन रखें, और अब सेक्स सीमेन भी आ गया है तो बछड़ों की भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऐसा है कि इसमें सब तज हर भज है। मेरा तो सोचना यही है कि सबसे पहले बच्चों को हाई स्कूल इंटरमीडिएट में गाय रखना सिखाएं, उनको गाय का दूध निकालना सिखाएं, क्योंकि दूध निकालना सीखेंगे उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और क्या कहते हैं दूध वहाँ पे स्कूल में उपलब्ध भी हो जाएगा। दूध, घी, मठा सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। तो जब सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा तब आप फिर फूड साइंस का भी वो खोल सकते हैं, मिल्क टेक्नोलॉजी। तो स्कूलों का विकास जो है इन्हीं से ही होना चाहिए। उसमें इतना पैसा है कि सब बच्चे ही उसमें काम करें। देखिए, इसमें लेबर की बड़ी प्रॉब्लम है। तो लेबर तो बच्चे करेंगे आप उनसे, और आजकल तो साइलेज अवेलेबल है, और भूसा अवेलेबल है, और दाना बना अवेलेबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं गाय रखता हूँ तो मैं साइलेज मंगा लेता हूँ, भूसा मंगा लेता हूँ। मेरे पास जमीन वमीन कुछ नहीं है। और अमेरिका वगैरह में तो लैंड ग्रांट पेटेंट सिस्टम होता है। मतलब लैंड ग्रांट, आपको लैंड ग्रांट कर दी, अब आप उसी में से ही स्कूल खोलिए, उसी में से ही अर्न करिए, और उसी में से अब अर्न आप काय में करेंगे। एग्रीकल्चर में तो काफी टाइम लगता है, उसमें तो एक दिन में कुछ हो नहीं पाता है। पर एनिमल हस्बेंड्री में अगर आप पंजाब से कल गाय ले आएंगे 2 लाख की, 3 लाख की, तो आपको तुरंत ही मतलब दूध मिल जाएगा। और दूध ऐसा कमोडिटी है। 2 काम है दुनिया में, एक तो दूध का धंधा और दूसरा कपड़े धोने का। ये खत्म नहीं होते। फोटोग्राफी खत्म हो गई, क्या कहते हैं आपके जो थी वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, रेडियो खत्म हो गया, टेलीविजन खत्म हो गया। अब तो सब चीज़ आपके मोबाइल में आ गई अभी। और तो सबसे अच्छी बात यह है कि गांव में इंटरनेट है। इसकी वजह से स्कूलों में पढ़ाई नहीं भी हो रही तब भी कोई बात नहीं है, बच्चे घर पे पढ़ लेते हैं। मेरे एक दोस्त है, उनका मेडिकल कॉलेज में, वो खुद भी डॉक्टर है, तो उनका बच्चा था मेडिकल कॉलेज, तो वो फिजियोलॉजी की क्लास में नहीं जाता था। तो उन्होंने उसको बहुत डांटा। तो उसने कहा कि साहब वो जो पढ़ाते हैं वो एक मुस्लिम प्रोफेसर है पाकिस्तान का, उसी के लेक्चर पढ़ाते हैं। तो वो तो हम घर ही पे पढ़ लेते हैं फिजियोलॉजी के लेक्चर। तो ऐसा हो रहा है। अब जो है प्रोफेसर गलत भी पढ़ाएगा उसको भी पकड़ लेंगे। प्रोफेसर को भी बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में रहा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, और
क्या कहते हैं, तब जो है 63 में मेरी फीस जो थी 10 रुपये तो हॉस्टल की जाती थी और 10 रुपये जो है वो ट्यूशन फीस जाती थी और 20-25 रुपये में खाना हो जाता था। तो इस तरह 50 रुपये में हम पड़ गए। पर अब तो मैं देखता हूँ, मैं रिटायर होने के बाद 2004 में रिटायर होने के बाद एज ए प्रोफेसर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चला गया था। तो मैं जब अपनी कार से जाता था तो वहाँ बड़ी बड़ी कारें खड़ी रहती थी। तो मैंने कहा कि भाई, चौकीदार से मैंने पूछा कि ये कार किन प्रोफेसर की है? तो उसने कहा कि साहब ये प्रोफेसर की नहीं है, ये प्रोफेसर की तो कार मारुति होती है और बहुत से स्कूटर से भी आते हैं, ये बच्चों की कारें हैं, ये बड़ी बड़ी कारें लेके आते हैं। तो देखिए, वहाँ पे मैं बीटेक बायोटेक को पढ़ाता था क्योंकि मैं पीएचडी था बायोटेक्नोलॉजी में, वेटनरी साइंस में। तो वो उन्होंने मुझको अपॉइंट कर लिया था। तो मुझको बड़ा ताज्जुब होता था कि बीटेक बायोटेक में वो करीब 3 लाख, पूरे 5 साल में उनका जो था करीब 20 लाख खर्च हो जाता था और उसमें 50% लड़कियाँ थी। तो मुझे हैरत होती थी कि कहाँ 50 रुपये पर मंथ में पढ़ने वाला और कहाँ जो है ये 20-25 लाख, एक डिग्री में 20-25 लाख लग जाते हैं और फॉरेन चले जाए तो करीब 1 करोड़ लग जाता है। तो बड़ा जमाना बदल गया है। वो सब बच्चे जो हैं वो इंटरनेट से अपडेट रहते हैं, इंटरनेट से वो हर एक इंफॉर्मेशन को अपने में लिए रहते हैं और उनकी जो दुविधा है वो यही है कि उनको प्रैक्टिकल ज्ञान जो है ज़्यादा नहीं होता, उनको ज़्यादातर क्लास में ही इन्वॉल्व रखते हैं। तो अगर इन बच्चों को डेयरिंग में इन्वॉल्व कर दिया जाए, डेयरी मतलब डेयरी मिल्क प्रोडक्शन में, डेयरी ब्रीडिंग में, डेयरी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो फिर आपका स्कूल चल सकता है। फिर आप कुछ भी खोल लें, फिर आप जो है फूड साइंस खोलिए, फूड साइंस के बाद फिर होटल मैनेजमेंट खोलिए, होटल मैनेजमेंट के बाद फिर मैनेजमेंट खोलिए, इंजीनियरिंग खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए। तो ये विचार मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ। अगर कोई भी आदमी इस तरह से सोचता है और अपनी सोच पे मेरी सोच उससे मिलती है तो अवश्य संपर्क करें। मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि साहब, ये जो आप वीडियो बनाते हैं, मेरे करीब 2000 के करीब वीडियो हैं और सब्सक्राइबर हैं, 50,000 सब्सक्राइबर हैं और 5 मिलियन के करीब वो है। तो वो कहते हैं लोग कि साहब, ये कोर्स जो है 10th क्लास से ही एज ए ऑप्शनल कोर्स होना चाहिए और प्रत्येक यूनिवर्सिटी में मतलब ये डेयरी साइंस वगैरह का तो कोर्स जरूर होता है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्दी फूड मिलेगा, बटर, चीज, आइसक्रीम। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ पे नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जाता था, एग्रीकल्चर। तो वहाँ पे गेट पे ही मठा, आइसक्रीम और ये सब मिलती थी। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गायें थी उन पे। तो मैं अभी सोचता हूँ कि जितने विद्यालय हैं इनमें जॉब क्रिएट करने के लिए और उनकी फीडिंग का कॉस्ट कम करने के लिए डेयरी को रखा जाए। अगर कोई भी धनाढ़ महानुभाव जो है इस वेंचर में आना चाहते हैं तो वो इनवाइटेड है। और मैं तो 80 साल का हो गया पर अब भी गाइड कर सकता हूँ, मैं अभी गाइड सकता हूँ। मैं BBSc, MBSc, PhD हूँ। मैं कैम्ब्रिज में भी रहा, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी रहा, मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी रहा और मैं दिल्ली के JNU में भी रहा। तो मुझे सभी यूनिवर्सिटी घूमने का वो मिला और मैं बड़े बड़े विद्वान लोगों के संपर्क में रहा और उनसे मैंने बहुत सी बातें सीखी। तो मेरा यही अनुभव है कि जब तक भारतवर्ष में इसको आप लिंक नहीं करेंगे एनिमल हस्बेंड्री से, तब तक ये बड़ा मुश्किल है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, बच्चे जो है उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा और न्यूट्रिशन के साथ साथ उनके एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हैं। लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए मतलब पर ईयर खर्च करके पढ़ते हैं और बहुत से तो बेचारे सोच भी नहीं सकते, बहुत से तो मन मसोक के रहते हैं। उसमें लड़कियों का संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लड़कियाँ। मेरा जो वीडियो चलता है उसमें 6-7% जो है लेडीज़ है, वो डेयरी के बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत सी डेयरी जो है वो लेडीज ही रखती है। जो गाय की प्रेगनेंसी है, गाय का लैक्टेशन है, उसे डेयरी वो उसको औरत ही समझ सकती है। आदमी तो घोड़े और बैल और इसमें रेसिंग हॉर्स में रहता है, पर जो मिल्क प्रोडक्शन है
वो चाहे पंजाब में हो, चाहे डेनमार्क में हो, चाहे कहीं भी हो, उसको जो है वो लेडीज ही समझते हैं। हमारे यहाँ भी गांव में अगर गाय के बच्चे को कुछ हो जाता है तो बूढ़ी घर में औरत होती है, वही उसको संभालती है, वही उसको उसका फीडिंग, उसका मैनेजमेंट, उसके बारे में बहुत ज्यादा वरीड रहती है। और मैंने ये भी देखा है कि जैसे आप घर में कुतिया रख लीजिए तो उसकी कुतिया से वो बूढ़ी औरतें बड़ी चिढ़ती है, पर जिस वक्त वो कुतिया बच्चे देती है तो लपसी बना के सबसे पहले कुतिया को वही देती है, क्योंकि वो जानती है कि अब इसने बच्चे दे दिए, अब इसको भूख लगी होगी, तो उसकी बच्चों की भी फिक्र करती है, फिक्र पता करती है, पूछती हैं। तो गाय के बच्चे हैं और जो कुत्ते के बच्चे हैं, किसी भी जानवर के बच्चे हैं, तो उससे उनको बहुत लगाव होता है लेडीज को। तो जहाँ जहाँ लेडीज इसमें इन्वॉल्व है, जैसे महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ सब औरतें जो हैं वो दूध भी निकालती हैं, पंजाब में भी ज़्यादातर लोग दूध निकालते हैं। जो लोग दूध निकाल लेते हैं और जिनकी खेती है तो वो लोग मजदूरी छोड़ रहे हैं। अब वो जो है अगर उनके यहाँ चारा हो जाता है, इरिगेशन है, तो काफ़ी तब्दीली आ रही है। तो नहीं हो रहा है वो तो बहुत सी चीजें हैं, पर जो हो रहा है, जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जितना भी आपका क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और मनी जनरेशन है, वो एनिमल हस्बेंड्री से ही होता है, डेयरी से ही होता है विशेष रूप से। और इसका उदाहरण एनडीडीबी भी है। इसमें ट्रेनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, मिल्क प्रिजर्वेशन, जाने क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं इसको वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे मास्टरों को और ऐसे धनाढ़ लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप जो है इसमें सहयोग दें, और कम से कम ये तो करें, यदि आपका स्कूल है तो उससे डेयरी अटैच जरूर होनी चाहिए। डेयरी मतलब मिल्क प्रोडक्शन, जो सब बच्चे वहाँ आते हैं उनको दूध मिले। मैं जब छोटा था तो मैं एक एंग्लो इंडियन स्कूल में जाता था, मुझे अभी तक याद है कि वहाँ पे लंच ब्रेक में इतना दूध और मक्खन मिलता था बच्चों को कि जितना खाना चाहो आप खाओ। जब तक उनका पेट नहीं भरा होगा तब तक वो बात चलती नहीं है। तो लंच बॉक्स घर से ला रहे हैं। अब लंच बॉक्स मेरी वाइफ प्रिंसिपल थी तो कॉलेज में, तो अक्सर वहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे आ जाते थे कि हमारे घर में आज लड़ाई हो गई थी तो हम लंच नहीं लाए। अब वो देखते रहते थे। तो खाना तो वहीं पे मिलना चाहिए, मतलब खाना क्या, दूध और बटर और डबल रोटी, ये तो बच्चों को एड डिप देना चाहिए, जितना खाते हो भाई खा लो, ठीक है, पढ़ो। उसके बाद तो अगर हॉस्टल भी चाहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है घी, दूध, बटर का होता है, और एक बार आपके पास मठा और ये सब है तो आपकी फूड कॉस्ट बहुत घट जाती है। और अगर आपको फ्रेश मिल जाए ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको गोबर मिलता है, जिससे आप गोबर गैस बना सकते हैं और आप उसका खाद से वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वार्ता को समाप्त कर रहा हूँ। मेरा टेलीफोन नंबर जो है 8979748686 है। आप इस संबंध में यदि आपके दिमाग में कोई भी ऐसा विचार आ रहा हो तो आप जरूर संपर्क करिए। धन्यवाद।